तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम क्या नहीं पचा पा रहे हैं। हम लोग ये नहीं पचा पा रहे हैं कि पहलगांव में अंदर घुस के 26 लोग हमारे देश के मार दिए गए और उनको मारने वालों का आज तक पता नहीं चल पाया है कि एक वो इंडिया था 1971 वाला कि जब इंदिरा जी कहती थी बड़े देशों से, डेवलप नेशन से कहती थी कि आप ताकतवर देश हो गए, लेकिन आप हमारे मित्र हैं, हमारे बॉस नहीं है। आप हमें ये नहीं बताएंगे क्या करना है, आप हमें सुझाव दे सकते हैं, हमारी मर्जी है कि हम माने या ना माने। और आज क्या हो रहा है, आज डोनाल्ड ट्रंप जिसके प्रचार में मोदी जी वहां पहुंचते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो बार हमारे मुंह पे थूक रहा है, वो क्या मुंह पे थूक रहा है। आप ये देखिए लगातार टूल किट, इनके विदेशी फंडिंग से इनके टूल किट चलते हैं, सोरोस के दलालिए, चीन के दलालिए, डोकलाम के समय चीनी के साथ डिले करने वाले ये 1962 में कम्युनिस्टों ने चाइना को खून दिया और नेहरू जी ने एयरफोर्स का यूज करने से मना कर दिया, मरने दिया हमारे भारतीय सैनिकों को। चीन असम तक घुस गया था, एयरफोर्स नहीं इस्तेमाल की गई। ये होता है सरेंडर, जो आजकल लोग कहते हैं। कान खोल करके सुन लो, जो मर्जी हो जाए हिंदू नहीं बनने देंगे, कम्युनिस्ट हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, चीनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमसे और अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र है, चीनी तुम्हारा संघीय एजेंडा है, चीनी हिंदू राष्ट्र है, देश को चला। लोगों ने पन्नू का नाम सुना होगा, खालिस्तानी आतंकवादी सुना है ना। ऑफिशियल 2013-14 में पन्नू ने आम आदमी पार्टी के खाते में पैसे भेजे। बिन मांगी सलाह है, बीजेपी को मत बोला करे, ये करके दिखाओ। उन्होंने बोला राम मंदिर करके दिखाओ तो मानेंगे, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा के बताओ तो मानेंगे, ट्रिपल तलाक हटा के बताओ तो मानेंगे, ये तीनों हो गए। फिर केजरीवाल जी ने बोला मुझे गिरफ्तार करके बताओ अगर आपने मां का दूध पिया। ये एग्जैक्टली केजरीवाल के वर्ड थे। गिरफ्तार हो गए, फिर दूसरा होना शुरू हो गया। ये लोग खड़े रहे क्यों नहीं? क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जिनको ये सरेंडर बता रहे हैं, उनके नाम से आतंकवादियों के मन में बड़ा ववंडर है, और जो दुश्मनों को करा दे सरेंडर, उसका नाम है नरेंद्र। तो मुंबई हमले के बाद सिर्फ करते रहे जुगाली, उसको देता रहेगा देश गाली। इस बात को समझ लीजिए। सर जी आप बोल रहे थे ना, तो आप राहुल जी से थोड़ा ट्यूशन पढ़िए, अच्छे गुरु हैं आपके वो। राहुल गांधी को एम पीएम में अंतर नहीं पता था, राष्ट्रपति महोदय ने किताब में लिखा उनकी बिटिया ने, तो उस राहुल गांधी से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। अंतर नहीं पता था? हाँ, राष्ट्रपति के बेटी ने अपने पुस्तक में लिखा है, प्रणब मुखर्जी की बेटी ने, कि उनको एम में आना था, पीएम में पहुंच गए। वो सुबह जाते थे टहलने, वो सुबह पहुंच गए, जबकि शाम का मीटिंग था। एम पीएम का जिसको अंतर नहीं पता, तो उसके देश का पीएम क्या कर रहा है उनको क्या पता चलेगा। मैं मानता हूं कि मैंने जो कहा इतना कड़वा सच था कि उनका प्रवक्ता कूद पड़ा। 22 को यह हमला हुआ, 6 तारीख को भारतीय सेना ने प्रिसीजन स्ट्राइक करके 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद कर दिए, 100 से ऊपर आतंकी मारे। इनको कैसे पता कि वो 4 आतंकवादी उस 100 में थे या नहीं थे? जो कह रहे कि 4 जवाब। 2008 में मुंबई हमला हुआ, 2009 में हमारे देश का प्रधानमंत्री शर्म शेख पे जाता है और कहता है कि हाँ बलूचिस्तान उग्रवादी को हम मदद करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है रोनूज डिबेट टटका में, जहां बात होगी सिर्फ तेज सवालों और कटघरे में खड़े जवाबों की। आज का डिबेट जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैदान में उतरे हैं कांग्रेस की प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता, और दोनों ने एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर दी है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की बहस में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि अगली बार की बहस भी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1962 में कम्युनिस्टों ने चाइना को खून दिया और नेहरू जी ने एयरफोर्स का यूज करने से मना कर दिया, मरने दिया हमारे भारतीय सैनिकों को। चीन असम तक घुस गया था, एयरफोर्स नहीं इस्तेमाल की गई। ये होता है सरेंडर, जो आजकल लोग कहते हैं। किसी ने कोई सरेंडर नहीं किया, ये होता है सरेंडर। कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रश्न उठाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं। कान खोल करके सुन लो, जो मर्जी हो जाए हिंदू नहीं बनने देंगे, कम्युनिस्ट हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, चीनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है। सत्यप्रकाश जी के परमिशन से एक लाइन, आप लोगों ने पन्नू का नाम सुना होगा, खालिस्तानी आतंकवादी सुना है ना। ऑफिशियल 2013-14 में पन्नू ने आम आदमी पार्टी के खाते में पैसे भेजे। बकवास कर रहे पाकिस्तान के। ये बिन मांगी सलाह है, बीजेपी को मत बोला करे, ये करके दिखाओ। उन्होंने बोला राम मंदिर करके दिखाओ तो मानेंगे, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा के बताओ तो मानेंगे, ट्रिपल तलाक हटा के बताओ तब मानेंगे। ये तीनों हो गए। फिर केजरीवाल जी ने बोला मुझे गिरफ्तार करके बताओ अगर आपने मां का दूध पिया। ये एग्जैक्टली केजरीवाल के वर्ड थे। गिरफ्तार हो गए, फिर दूसरा होना शुरू हो गया। तो मेरा ये एक बिन मांगी सलाह मैं दे रहा हूं, नहीं देनी चाहिए कि ये चैलेंज बीजेपी को ना करे, क्योंकि बीजेपी फिर कुछ भी कर सकती है। ओके, मैं सत्यप्रकाश मिश्रा पे आता हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा, न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल, लेकिन विवेक जी कह रहे हैं कि डाइजिन की जरूरत होती है क्योंकि खाना अच्छा नहीं है। देखिए, उनको खाना कभी अच्छा भी दिया था और डाइजिन भी दिया था तो पचा नहीं पाए, क्योंकि देखिए अभी क्या है माहौल, अभी चमकते रहेंगे गालिब के जूते, अभी नक्काद और पॉलिश कर रहे हैं। ये भारत अभी और चमकेगा। ये जो तमाम लोग सुन रहे होंगे, जो युवा बैठे हैं, मुझे बहुत उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी थोड़ा परिपक्व होकर ऑपरेशन सिंदूर के समय शायद आएंगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से फोन करके गृह मंत्री साहब को कहा कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके हर निर्णय के साथ, हर निर्णय
अब सरकार जो निर्णय करेगी तो खड़े रहेंगे। ये लोग खड़े रहे क्यों नहीं? क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जिनको ये सरेंडर बता रहे हैं, उनके नाम से आतंकवादियों के मन में बड़ा ववंडर है, और जो दुश्मनों को करा दे सरेंडर, उसका नाम है नरेंद्र। और जो मुंबई हमले के बाद सिर्फ करते रहे जुगाली, उसको देता रहेगा देश गाली। इस बात को समझ लीजिए। इनका चेहरा बेनकाब हुआ है इस आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा हमला से। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में उभरता हुआ देश है, हर कदम फूंक फूंक के रखेगा। और भारत का एक था कि हम आतंकवादियों पर हमला कर रहे हैं, आपके सैन्य ठिकानों पे नहीं कर रहे हैं। जब उधर से जवाब आया तो हमने हमला किया, ठीक है, सीज फायर हुआ। ऐसी कोई टारगेट नहीं थी कि हमें अभी तुरंत पीओके ले लेना है। वो देश की स्ट्रेटजी बनेगी, पीओके हमारा हिस्सा कभी ना कभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएगा। राहुल के नेतृत्व में तो कुछ नहीं आना। सुनिए सर जी आप बोल रहे थे ना, तो आप राहुल जी से थोड़ा ट्यूशन पढ़िए, अच्छे गुरु हैं आपके वो। राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में अब तक तो कोई सफलता आई नहीं, क्योंकि उनकी सरकार 10 साल रही है। जिस राहुल गांधी को एम पीएम में अंतर नहीं पता था, राष्ट्रपति महोदय ने किताब में लिखा उनकी बिटिया ने, तो उस राहुल गांधी से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। अंतर नहीं पता था? हाँ, राष्ट्रपति के बेटी ने अपने पुस्तक में लिखा है, प्रणब मुखर्जी की बेटी ने, कि उनको एम में आना था, पीएम में पहुंच गए। वो सुबह जाते थे टहलने, वो सुबह पहुंच गए, जबकि शाम का मीटिंग था। एम पीएम का जिसको अंतर नहीं पता, तो उसके देश का पीएम क्या कर रहा है उनको क्या पता चलेगा? सवाल ये है। मैं अब थोड़े गंभीर, ये तरीका ठीक नहीं। यू वे टॉकिंग, आई वाज नॉट डिस्टर्बिंग यू। दिस इज हेल्प। आपको मैंने सुना, बीजेपी आपको मैंने सुना महोदय, मोर देन आपको मैंने सुना। मेरे भाई साहब, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग for my time. What is your problem? This is not fair. What have I done? What have I done? आपको मैंने सुना। स्नीपर वो अपनी आप अपनी बात को अपने समय में बोलिएगा, जो भी जवाब देना होगा। ये बदतमीजी ठीक नहीं है। ये जबरदस्ती की बात है। आप अपने समय में बोलिएगा, लेकिन अपनी बात कर लीजिए। मैं मानता हूं कि मैंने जो कहा इतना कड़वा सच था कि उनका प्रवक्ता कूद पड़ा। ये कड़वा सच पूरे देश को जानना जरूरी है। अनिल यादव, देखिए, एक आपका ऑब्जेक्शन था एएमपीएम को लेकर, लेकिन वो समिष्ठा मुखर्जी की बुक को कोट कर रहे थे। मेरी रिसर्च टीम ने बताया, समिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रणब दा से जब बतौर राष्ट्रपति राहुल गांधी मिलने जा रहे थे, तो राहुल गांधी को उन्होंने शाम का वक्त दिया था, लेकिन उन्होंने सुबह का वक्त समझ लिया और वो पहुंच गए। एंड देन प्रणब मुखर्जी सेड कि ये जनाब कभी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे जिनको एम और पीएम में मतलब नहीं पता। ये समिष्ठा मुखर्जी की किताब का जिक्र किया है। ओके, जिसमें आप नाराजगी जता रहे थे। मैं नाराजगी नहीं, मैं तो फैक्ट की बात करता हूं। देखिए, मैं नाराज होने वाला आदमी भी नहीं हूं, और मैं समझता हूं कि आपके व्यूअर्स को मैसेज क्लियर जाना चाहिए। एएम पीएम हुआ, तो मनीष तिवारी का मैसेज क्या है? मनीष तिवारी कह रहा है कि ये मजबूत लोकतंत्र है मेरे साथ। मनीष तिवारी का मैसेज क्या है? एएमपीएम कर रहा है, मनीष तिवारी कर रहे हैं। बोलिए, अब आप सुन लीजिए। मनीष तिवारी कांग्रेस के नहीं है? सुन तो सारी मनीष तिवारी जरूर पे आप लोग। अरे भाई साहब, आपकी पार्टी के नेता हैं, एक जवाब लेंगे। पांच पहले तो या तो जरूर नहीं उतर रहा आप लोग। ऐसे नहीं, ऐसे मत करिए ना। ये कह रहे हैं इन्होंने एएमपीएम राहुल गांधी ने किया है। मैं सहारनपुर में मोदी जी ने एक भाषण दिया और उसमें कहा सहारनपुर की लड़की, ठीक है, उस पर कटाक्ष किया। अब मैं ये कह दूं कि प्रधानमंत्री को लकड़ी और लड़की में अंतर नहीं पता, तो ये कहे कि प्रधानमंत्री, अरे स्लिप ऑफ टंग है, और ये ह्यूमन एरर्स है भाई, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है, बड़ी बात ये है, बड़ी बात ये है कि जब हमारी सेना ने पाकिस्तान का गला दबा दिया था, जब हम पूरा अंदर घुसने वाले थे, तब मोदी जी ने सीज फायर क्यों किया? वो सरेंडर क्यों किया? बड़ा सवाल ये है। और वो ट्रंप ने क्यों किया? और ट्रंप ने क्यों किया? ये बड़ा सवाल है। अब मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा। ये कह रहे थे कि भाई साहब आपका मुंबई हमला हुआ, हाँ सुन लीजिए, आपने कहा हमला हुआ मुंबई में। मुंबई में जिन आतंकियों ने हमला किया था, उनके 10 के 10 को हमने ढेर कर दिया। आज अपने नहीं, सुन लीजिए, आज भी पहलगांव के वो आतंकी खुले घूम रहे हैं, जबकि ये इन्होंने पहला हमला नहीं किया था। इससे पहले इन्होंने कूच में भी किया, इन्होंने गगनगीर में भी किया। ये 3-4 बार हमारे यहां पर हमला कर चुके इस तरह के, लेकिन ये इतने नाकामयाब हैं कि पकड़ नहीं पा रहे। हमारे समय में जब हमला हुआ था, हमने गृह मंत्री की जिम्मेदारी तय करके उनसे पद वापस लिया था। आज किसी की औकात है जो पूछ ले होम मिनिस्टर से कि हमला कैसे हो गया? उनसे 26/11 के बाद आपने अपना बेस्ट किया था। एक सेकंड सबसे पहले एक सेकंड नहीं, रुकना पड़ेगा। अनिल यादव, आप कह रहे हैं 26/11 में जो मुंबई में हमारे निहत्थे लोगों को 176 लोगों को मारा गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना बेस्ट किया था, ये आप कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने बेस्ट किया था अपना?
देखिए मैंने जो कहा नहीं, मैंने सबने सुना, आपके शब्द मेरे मुंह में नहीं, मैं बताता हूं, मैं अपने सर कैसे आपके मुंह में डाल सकता हूं? बता रहा हूं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं तो कार्रवाई बता रहे हैं, लोग मरे, कार्रवाई बता रहे हैं, जितना किया ये थोड़ी बताता कि हम होम मिनिस्टर से इस्तीफा ले रहे हैं, जस्टिफाई नहीं कर रहा, हमारी कहीं ना कहीं चूक रही, हमने माना, हमने अपने गृह मंत्री को सस्पेंड किया, पूछो चूक मोदी जी की रही, होम मिनिस्टर अनिल यादव जी इत्मीनान से आराम से